जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम विद एसके सर में। मैं हूं एसके सिंह। आज का हमारा जो वीडियो है वो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, उसका देख लीजिएगा। गॉस की प्रमेय वहाँ था, गॉस की प्रमेय क्या होता है उसकी उत्पत्ति हमने बताया था। आज से जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। जो गॉस का नियम है उसका प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है, ठीक है। गोले में भी कर सकते हैं, लंबाई में कर सकते हैं, समतल चादर में भी कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो अनुप्रयोग का पहला टॉपिक है। क्या है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब तक हम हेडिंग नहीं समझेंगे तब तक हमको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। हेडिंग क्या है? देखिए, अनंत लंबाई, यानी ये जो लंबाई है अनंत लंबाई की एक सीधी छड़ में, छड़ के निकट, यानी इसके निकट, चाहे इधर हो या इधर हो, जिधर भी हो, छड़ के निकट क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किसका प्रयोग करते हुए? गॉस का प्रयोग करते हुए। इसलिए गॉस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, गॉस ने क्या कहा था वो याद होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, ठीक है, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। इससे पहले आपको क्या जानना होगा? रेखीय आवेश घनत्व। जब लंबाई होगी तो रेखीय आवेश घनत्व होगा, जब उसमें सतह यानी क्षेत्रफल होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, ठीक है। बात समझ में आया? लंबाई अगर है तो उस लंबाई में क्या उत्पन्न होगा? रेखीय आवेश घनत्व उत्पन्न होगा। जब समतल चादर आएंगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है, ठीक है। उसको सिग्मा से लिखते हैं, तो वो तो जब अगला वीडियो आएगा उसमें होगा। आज देखिए क्या हमारा रेखीय, ये चीज जो परिभाषा हमने लिखी है रेखीय आवेश घनत्व की, जब पूछेगा स्पेशली एक नंबर में तब लिखेंगे। अगर नहीं पूछता है तो इस डेरिवेशन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लिखकर नीचे लिख देंगे तो अच्छी बात है, नंबर अच्छा मिलेगा, एग्जामिनर जो होगा आप पे खुश हो जाएगा, मुकैम्बो खुश हुआ, तो उसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेखीय आवेश में सिंपल होता है। देखिए सूत्र लिखा है लैम्डा अपॉन क्यू अपॉन एल, सॉरी लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। क्यू क्या है? आपका आवेश है। एल क्या है? लंबाई है। हमारे जितने वीडियो आप देखेंगे सब में हमने कहा अगर सूत्र आ जाता है या फार्मूला जिसे कहते हैं, फार्मूला अगर यूज होता है तो उस फार्मूले से ही हम परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो इसकी परिभाषा अगर बनानी होगी तो जो भी चीज नीचे होती है उसको एकांक बनाइए। क्या बनाइए? एकांक बनाइए। नीचे को एकांक बना के हम परिभाषा बोल सकते हैं, चाहे जो सी परिभाषा हो। अब देखिए इसकी परिभाषा बोलनी है, हम इस सूत्र को लेकर पहले बोलते हैं, फिर जो लिखा है वो पढ़ते हैं। क्या है? किसी अनंत छड़ की लंबाई में, किसी एल लंबाई के छड़ में प्रति लंबाई में वितरित आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? मान लीजिए 5 मीटर लंबा आपके पास एक छड़ है, 1-1 मीटर की बात करते हैं तभी तो एकांक हुआ। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इस प्रति एकांक यानी 1 मीटर, इस 1 मीटर में जितने आवेश उपस्थित होंगे, वितरित होंगे, वही क्या कहलाएंगे? आपके रेखीय आवेश घनत्व कहलाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, जिसे हम किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर होता है। अब देखिए यही बात यहाँ लिखी गई है, ये लिखा हमने केवल इसलिए लिखते हैं जिससे आप नोट्स बना सकें। क्या लिखा है? यदि कोई आवेश Q लंबाई L के किसी भी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो। अब परिभाषा याद करने का भी तरीका हमने बताया, पहले तो आप फार्मूले से परिभाषा बनाइए,
नहीं बना पा रहे हैं तो परिभाषा कैसे याद करेंगे, उसको तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि ऐसे पर करके तोड़ दीजिए, तोड़ने का मतलब है छोटे छोटे पार्टों में उसको याद करिए। कैसे? यदि कोई आवेश Q लंबाई L के किसी भी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, यानी जो ये Q है लंबाई L के कोई भी रेखा हो उस पर एक समान रूप से वितरित हो, तो अब रुक जाइए, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति मतलब एक लंबाई पर वितरित आवेशों को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर Q/L होता है। ठीक है, क्योंकि इस लैम्डा का प्रयोग हम लोग अपने इस जो हेडिंग है इसके डेरिवेशन में करने वाले हैं, इसलिए जानना जरूरी होता है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। अब आते हैं हम लोग माना। माना का मतलब क्या होगा, इस हेडिंग के लिए जो फिगर बना हुआ है यहाँ पर उसके लिए माना। हमारे हर वीडियो में माना भी नहीं लिखते हम। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम माना ये सोचते हैं कि आप सीख जाएं कि आप माना कैसे लिखेंगे, फिगर से ही, आपको कुछ करना नहीं है, फिगर से ही हमारी बात को सुनेंगे तो माना आप अपने आप लिख सकते हैं। देखिए माना क्या है हमारा, माना एक अनंत लंबाई की सीधी तार जिस पर, क्या बोला हमने, माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार जिस पर प्लस आवेश समान रूप से वितरित हैं। लिख लिया ना, इतनी बातें, वितरित हैं। ठीक है, क्षण के पास या निकट किसी बिंदु P पर, यहां P लिखिएगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस क्षण का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। इतनी बातें आपने लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, बिंदु P के समक्ष यानी इसके पास एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेने पर या खींचने पर, काल्पनिक एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाने पर, ठीक है, बना लिया हमने। बिंदु P का क्षेत्रफल वेक्टर dA वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 0 अंश का बना रहा है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। जब एक ही दिशा में होंगे उनके बीच कोई भी एंगल नहीं बनेगा। बात समझ में आया? फिर से माना सुन लीजिए, या फिर नोट्स बना रहे हो तो लिख लीजिए। माना एक अनंत लंबाई की सीधी छड़ जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है और उस आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। क्षण के निकट r दूरी पर, देखिए क्षण के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु पर एक लघु क्षेत्रफल dA है, ठीक है, तथा क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है। बिंदु P के चारों तरफ बिंदु P का समकक्ष एक गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार खींचने पर, खींच दिया हमने। अब क्या करेंगे, इस dA के कारण, छोटे से कारण, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स हम लोग याद करेंगे कि इस dA के कारण यहां पर वैद्युत फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है। देखिए लिखा है अब यहाँ, क्षेत्रफल है वो dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस छोटे से dA के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब छोटा सा हिस्सा है तो वैद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो d फाई बराबर कितना होगा, E डॉट dA। फिर से बताया, डॉट क्या हमारा अदिश गुणन, और डॉट हटता है तो क्या आता है, cos थीटा। तो ये डॉट हटा, E dA cos थीटा। अब थीटा क्या होता है हमारा, E और dA के बीच का एंगल होता है। E और dA के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर, 0 अंश है, तो cos 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 का गुणा E dA में करेंगे तो आएगा E dA। बात समझ में आया आपको? अब क्या हमारा है,
अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी जो हमने ये गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार लिया है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे। हमने क्या कहा, पहले छोटे से लिए निकालते हैं, फिर पूरे के लिए निकालना है तो हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है जोड़ देना। अब डी फाई का समाकलन होगा तो फाई बन जाएगा, और इधर ई डी ए का हम लोग समाकलन कर देंगे। ई का समाकलन नहीं होगा, डी ए का समाकलन होकर क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा। और ए की वैल्यू होती है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल मतलब इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय मतलब बाहर का जो दिख रहा है हिस्सा, वो बाहरी तो आप देख पाएंगे। तो ए यानी 2 पाई आर एल यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए गॉस की प्रमेय से, क्यों गॉस की प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये किसका अनुप्रयोग है, गॉस के नियम का ही अनुप्रयोग है। तो गॉस की प्रमेय से 5/q/ε0। अब देखिए इस q की जगह पर हमने लग दिया लैम्डा एल। कहां से, जो ये हमने निकाला था रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर q/l से। तो यहाँ पे वैल्यू हमने रखा लैम्डा एल अपॉन एक्सपैलेंट 0 हो गया। ये समीकरण बन गया 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो E2 पाई आर एल जो हमारा होगा वो बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन एक्सपैलेंट 0 के। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हुआ, 2 पाई आर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आ गया इक्वल टू 1/2 पाई एक्सपैलेंट 0 लैम्डा अपॉन आर। ये भी हमारा सही है, परंतु हम 1/2 पाई एक्सपैलेंट 0 की वैल्यू नहीं जानते हैं, तो क्या कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एक्सपैलेंट 0 और 2 लैम्डा अपॉन आर हो गया। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई। कब, जब अनंत लंबाई की कोई क्षण होगी, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एक्सपैलेंट 0 2 लैम्डा अपॉन आर होगा। आया समझ में, कर लीजिए इसको।